राधा माधवा कुंज बिहारी। मित्रता रहती है तो टीचर से रहती है और दूसरा स्त्रियों से रहती है। क्योंकि घर की गुरु कौन? पहला गुरु कौन? स्त्रियां। अगर स्त्रियों को दूषित कर दिया जाए तो समाज का पतन हो जाएगा। कलयुग ने यही किया। कलयुग में स्त्रियों का बहुत अपमान होता है, तो ये भी देखा उन्होंने। साथ ही उन्होंने देखा कि जो जनेऊ पहन लेगा उसको लोग ब्राह्मण मान लेंगे, भले उसमें ब्राह्मणी क्वालिटी हो ना हो, लेकिन जिसने जनेऊ पहन लिया कहता बस ये ब्राह्मण हो गया। कलयुग में ऐसा होगा। हम देखते हैं छुआछूत वगैरह क्यों आई है? ऊंची जाति, नीची जाति, ये निचली जाति के व्यक्ति ने मुझे छू लिया, मुझे स्नान करना पड़ेगा। ये सब बातें कहां से आई? ये तथाकथित ब्राह्मणों से आए, जो ब्राह्मण तो थे नहीं, ना व्यवहार से, ना आचार से, ना विचार से। लेकिन क्या किया उन्होंने? जनेऊ पहन लेंगे। जनेऊ, अरे जनेऊ तो फ्री का मिलता है भाई, पहन लेंगे, बस दिखावा करेंगे, दान दक्षिणा लेंगे, ऐसे अपना जीवन जिएंगे। ऐसे लोगों को देख करके भी नारद मुनि बहुत दुखी हुए। साथ ही उन्होंने देखा कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होगा तो उसको पुण्यात्मा माना जाएगा। जब वो पैसे वाला है पुण्यात्मा है, और जो गरीब होगा भले चरित्रवान हो, लोग उसकी भर्त्सना करेंगे। ये भी कलयुग में होगा। साथ ही हर चीज अपने सार को खो देगी। विशेष रूप से सब्जियां, अन्न, फल, ये अपने एसेंस को खो देंगे। इस तरह देखो, हम जो फल वगैरह भी खाते हैं लोग, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। फल खाते हैं, कहते हैं जी वो स्वाद ही नहीं है इसके अंदर, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उसके अंदर चाशनी के, तब जाके उसमें थोड़ा बहुत कुछ स्वाद आता है। और हाइब्रिड होंगे, यानी कि बीज भी जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, यानी कि एक किस्म को दूसरी किस्म के साथ मिक्स करके अशुद्ध रूप में चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे बाहर पता है कितने बड़े बड़े कद्दू होते हैं, विदेशों में इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं। इतना बड़ा कद्दू कैसे हो सकता है? लेकिन इस प्रकार से सब्जियां तो होंगी, लेकिन उनमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, पोषण देने की शक्ति नहीं होगी। जो ज्ञानी होंगे उनमें ज्ञान का सार नहीं होगा। यानी ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञानी व्यक्ति ही चरित्रहीनता का कार्य करेगा। इस सब देखते हैं, कई बार कई महात्मा जी होते हैं, जो सो कॉल्ड महात्मा है, कथावाचन भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ गलत कार्य भी कर बैठते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो हर वस्तु जो है अपना सार खो बैठेगी। स्त्री और पुरुष साथ रहेंगे अग्रीमेंट पे, कहते बस तेरे को मैं पसंद, मैं तेरे को पसंद, चल कमरा लेते हैं, यहाँ पर साथ रहते हैं। इसको पता है लिव इन। हमको लगता है लिव इन के बारे में हमें पता है, शास्त्र को पहले से पता है, भागवतम पहले से जानता है कि लोग इस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करेंगे, 6 महीने के लिए साथ रहेंगे, फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा हुआ करेगा। साथ ही पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अरे वो पति पत्नी चाहे कुछ कितनी पसंद कर लें, गुण मिला लें, लेकिन कलयुग में पति पत्नी संतुष्ट नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ। दोनों की दूसरे शिकायतें रहती हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों बड़े मतलब बहुत ही पवित्र है, ना, दोनों कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए दोनों ही दूसरे से असंतुष्ट हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कोई नहीं करेगा। कोई बिरला ही होगा जो कि ब्रह्मचार्य का पालन कर पाए कलयुग के अंदर, बहुत ही बिरला होगा। इसलिए रेकमेंडेड आश्रम है कलयुग के लिए गृहस्थ आश्रम, कि भाई और किसी आश्रम में तो रहने का बूता है नहीं, तो ऐसा करो कम से कम गृहस्थ आश्रम में रह लो। गृहस्थी में नहीं, गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थी में कई लोग होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कोई कोई होता है। हालांकि वो लोग बोलते हैं हालांकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, पर एक्चुअली कलयुग के अंदर गृहस्थ आश्रम में बहुत छोटा सा आश्रम है। ज्यादातर लोग गृहस्थी में हैं, अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि वो गृहस्थ है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में विरले ही होंगे जो गृहस्थ आश्रम में होंगे। और ब्रह्मचारी जीवन में तो खाए, ब्रह्मचारी आश्रम में तो कोई बिरला ही होगा, कोई बिरला कलयुग के अंदर। और इसलिए जो है क्योंकि लोगों के मन ही दूषित रहेंगे, तो इसलिए लोगों के संस्कार, लोगों की क्रियाएं, दान पुण्य इत्यादि वो सब के सब दूषित ही रहेंगे। अब ये सब देखा नारद मुनि ने तो बहुत दुखी हुए। तो ऐसी दुखी अवस्था में नारद मुनि पहुंचे यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा एक बहुत ही जीर्ण अवस्था में एक लेडी रो रही है, वहां पर क्रंदन कर रही है। और उसके अगल बगल में 2 बूढ़े व्यक्ति हैं, वो मरे जैसे पड़े हैं, मतलब उनमें कोई प्राण है नहीं उनके अंदर, ऐसे। और ये रोए जा रही है, अरे कोई तो है मेरी गुहार सुनो, कोई तो आए मेरी गुहार सुनो, इस प्रकार से वो क्रंदन की जा रही है वो। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आप कौन है, आप ऐसे क्रंदन क्यों कर रही है, क्या हो गया आपको?
तो उन्होंने बताया कि अरे नारद मुनि, आपके जैसे शुद्ध भक्त के दर्शन करके मैं तो तर गई। मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसे शुद्ध भक्त आज मुझे दृष्टिगोचर हुआ है। नारद मुनि ने कहा, देखिए आप मुझे जानती, मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया मुझे, लेकिन आप हैं कौन? तो उस लेडी ने कहा, मैं भक्ति देवी हूं। कहा भक्ति देवी? और ऐसी जीर्णहीन अवस्था में आपका ये क्या हाल हो रखा है आपका ये? और अगल बगल में ये दो कौन है जो कि ऐसे लेटे हुए हैं? और आपका आसपास बहुत सारी स्त्रियां हैं, ये भी रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, मानो आपको सांत्वना दे रही हो। ये क्या है ये? तो भक्ति देवी ने कहा, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों मरे पड़े हैं। तो भक्ति के दो पुत्रों के नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। यानी जहां भक्ति होगी, ज्ञान और वैराग्य भी वहीं पर होंगे। यहां ज्ञान का मतलब क्या है? यहां ज्ञान का मतलब दिव्य ज्ञान। ये स्कूल वाला ज्ञान नहीं जो स्कूल कॉलेज मिलता है, जो सिर्फ पापी पेट के सवाल के लिए वाला ज्ञान है, वो जरूरी है, हालांकि हम नहीं पढ़ाएंगी नो डाउट, लेकिन वो सोचे बस ये वाला ज्ञान, इसके अलावा कोई परा ज्ञान होता है नहीं। ना 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 जी, वो वाला ज्ञान भी चाहिए। जिस तरह पापी पेट के सवाल वाला ज्ञान चाहिए, स्कूल कॉलेज वाला ज्ञान चाहिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आत्मा का ज्ञान। शरीर में सिर्फ पेट ही होता है, ऊपर कुछ और भी ऑर्गन होता है, यहाँ पर हृदय भी होता है, राइट? तो इसलिए हृदय के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। वो भला कहां से आएगा? लेकिन वो देने के लिए ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। बल्कि अगर बच्चे अगर किसी की आध्यात्मिकता में रुचि दिखाते हैं, माता पिता कहते हैं, ओए क्या कर रहा है तू? संत बनना तेरे को? पागल हो गया तू? माता पिता दुखी हो जाते हैं कि हमारा बेटा संत बनने जा रहा है या संतों जैसे लक्षण दिखा रहा है। माता पिता दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक विद्या तो कोई देता नहीं है। तो ज्ञान जो है वो कलयुग में बेचारा मरा पड़ा है। दिव्य ज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ऐसे अभी हम देखिए, अगर कथावाचक में आप, हालांकि आप लोग आए, बड़े धन्यवाद, लेकिन अगर यहां पर एक कथा चल रही होती है अगर कि किस प्रकार से काले पैसे को सफेद करें, तो शायद ये दीवारों तक लोग चिपक चिपक के बैठे होते और सुनने के लिए आते हुए काला पैसा सफेद कैसे करना है। लेकिन हरी कथा सुनने के लिए कुछ लोग यहाँ पाते हैं, जैसे आप सब आए यहाँ पर, बड़ा धन्यवाद। लेकिन कलयुग के अंदर ही ऐसे बुद्धिमान श्रद्धालु लोग कम ही होंगे जो कि दिव्य ज्ञान की ओर रुझान रखेंगे। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो नाव के समान है। ये जो भक्ति का ज्ञान है ये नाव के समान है, जो कि कष्टों के सागर से हमें पार करा देगा। ये नाव के समान है। ये अस्त्र के समान है जो अविद्या को काट देगा। ये अग्नि के समान है जो कर्मों को जला के भस्म कर देगा। ये दिव्य ज्ञान। लेकिन लोग दिव्य ज्ञान, इसके प्रति रुझान नहीं हो पाता लोगों का। और जितने आध्यात्मिक गुरु आज मार्केट में घूम भी रहे हैं, यूट्यूब पे घूम रहे हैं, इनमें से कोई भगवान के बारे में बताता ही नहीं। आप देखो दुनिया में जितने भी गुरुजी हैं 99% प्राणायाम करा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराते वो। कोई आयुर्वेदिक गुरु हो तो अच्छी बात है, कोई अगर आध्यात्मिक गुरु भी यही कराए बस कि गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बस दैट्स इट। और कुछ कहते बस इसका नेक्स्ट लेवल, सांस लेने का नेक्स्ट लेवल, बस प्राणायाम। तो आध्यात्मिक ज्ञान कोई सिखाएगा नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान तो वो भी बेचारा कलयुग में क्या है, मृत प्राय, बेचारा बेहोश पड़ा है, मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। अच्छा, वैराग्य। वैराग्य का मतलब कई वही लोग मान लेते हैं घर बार छोड़ देना, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो क्या रखा है गृहस्थी के अंदर, क्या 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 कू 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 कू, दबाओ तुम, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। मान लो ऐसे खुन्नस में आके चला भी जाए, पति देव चले भी जाते कभी कभी और पहुंच भी गए हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच गए, फिर उनको याद आती कुछ भी हो लेकिन पकौड़े तो अच्छे बनाती थी वो। जब ऑफिस से आता तो पूछती थी, अजी सुनते हो दिन कैसा बीता, थक गए हो, कुछ बना लाऊं? तो ऋषिकेश से टिकट कटा करके वापस आता है, कहते देखो तुम ना जैसे बात करती हो कभी कभी ऐसे मत किया करो। तो इसीलिए लोग तंग आकर के कभी वैराग्य दिखाते भी हैं, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य होता है, फिर से वापस आते हैं। लेकिन वैराग्य का मतलब लापरवाही का जीवन नहीं है। वैराग्य का मतलब है अपनी ड्यूटीज को पूरा निभाना, बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस, बिना किसी उम्मीद के रखते हुए अपने कार्यभार को संभालना, उसको बोलते हैं वैराग्य। बिना इंद्रिय तृप्ति के भाव के अपनी सेवाओं को निभाना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, कर्तव्यों को निभाना,
ये होता है वैराग्य, ये है। तो इसीलिए भक्ति देवी ने कहा ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, और एक है वैराग्य। दोनों ही बेहोश पड़े हैं यहाँ पर, एकदम मूर्छित, मतलब मृत प्राय, ऐसा हो रखा उनका हाल। और भक्ति देवी जो है वो भी मतलब बड़ी कमजोर हो रखी है, एकदम हड्डियां तक आई हुई हैं, एकदम स्वास्थ्य उसका बहुत ही जीर्ण अवस्था में उसका हो रखा हाल। नारद मुनि ने कहा ये आपके साथ ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि ना कलयुग में, भक्ति देवी ने कहा, मैं शुरू तो हुई थी द्रविड़ देश से, मेरा विकास हुआ कर्नाटक में, मैं और फली फूली महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात में आते आते मेरा यह हाल हो गया। अच्छा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया कि वास्तव में मेरी शुरुआत हुई थी द्रविड़ देश से, यानी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य, उन्होंने भक्ति की मूवमेंट को शुरू किया, प्रचार किया उसका। उनके 10,000 तो सन्यासी डिसाइपल थे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के। और भक्ति का भरण पोषण हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन आए थे? श्रीपाद मध्वाचार्य। उसी बाद इसका और प्रचार प्रसार हुआ महाराष्ट्र में, संत तुकाराम जी। लेकिन गुजरात में आते आते कलयुग में ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब बिजी थे बिजनेस में, तो इसीलिए मैं नेग्लेक्ट ही हो गई। तो सब के सब देह पूजा में लग गए और देव पूजा को भूल गए, और इसलिए मैं बहुत ही जीर्णहीन अवस्था में आ गई। और मेरे बच्चों का तो हाल पूछे ही मत, ये देखिए क्या हाल इनका हो रखा है। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनसे निवेदन किया और उनको निवेदन करके ले गए वृंदावन। अब वृंदावन जब भक्ति देवी पहुंची तो वहां पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि ना उनके जो दोनों पुत्र हैं वो तो मूर्छित पड़े हुए अभी भी, लेकिन ये युवा हो गई। भक्ति देवी तो युवा हो गई, लेकिन बच्चे मूर्छित हैं अभी भी। अच्छा, जो स्त्रियां थी जो उनको सांत्वना दे रही थी वो थी नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ये सब सांत्वना दे रही थी। भक्ति देवी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत लो, सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दे रही थी सबके सब। तो फाइनली जब भक्ति देवी पहुंची, वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन क्या है, भक्ति का स्थान है, तो इसलिए वो बहुत युवा अवस्था में आ गई। बुजुर्ग अवस्था में थी, एकदम युवा अवस्था में आ गई भक्ति देवी। लेकिन ज्ञान और वैराग्य वो अगल बगल में अभी भी बेहोश अवस्था में है। मतलब उनकी सांस तो आ गई, लेकिन लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे। ज्ञान और वैराग्य। तो इस प्रकार से जो भक्ति देवी थी वो बहुत चिंतित हुई कि देखिए अब तो वृंदावन आ गए, यहां पर तो मेरा स्वाभाविक स्थान है, तो इसलिए मैं तो युवा हो गई हूं, लेकिन मेरे बच्चे ये बूढ़े हैं। आइडली क्या होना चाहिए, माँ जो है वो थोड़ी बूढ़ी हो, बच्चे जवान नजर आने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रखा है। माँ जो है वो तो यंग हो गई है, लेकिन बच्चे यहाँ पर दोनों बूढ़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर बाल सफेद और हड्डियां उनकी निकली हुई हैं, ऐसा उनका हाल हो रखा है। तो क्या किया जाए भला, ये वृंदावन में आकर के भी इनका ऐसा हाल क्यों है? तो नारद मुनि ने कहा कि अगर कोई वृंदावन जाता है लेकिन वहां पर भक्ति के दिव्य ज्ञान को अर्जित नहीं करता, यानी हरि कथाओं में नहीं बैठता, तो ऐसा व्यक्ति वृंदावन जा करके भी भक्ति को बढ़ा नहीं पाएगा। इसमें देखा कई लोग वृंदावन में अपार्टमेंट लेते हैं, कहते हैं हमारा भी ओमेक्स अपार्टमेंट में हमारा भी फ्लैट दिला दो। कितने का मिल रहा है? 25 लाख का, एक हमारा फ्लैट भी दिला दो जी। और ऐसे लोग वहां फ्लैट खरीदते, फ्लैट में फ्लैट पड़े रह जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कभी आप रैंडमली आप कभी जो वृंदावन जाते हैं ना लोग जो वहां बसे हुए हैं, उनमें से को बड़े विरले होंगे जो भक्ति भाव में लगे हुए हैं। बाकी वो बांके बिहारी बास में लस्सी और टिक्की, और लस्सी टिक्की लेकर के वापस घर, जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाता जी। तो इसलिए वृंदावन में अगर कोई सोचे मैं चला जाऊंगा तो मेरा बड़ा भक्ति भाव आ जाएगा, बड़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे, ना जी ना। वहां पर जाके भी अगर आपने हरि कथा को नहीं सुना तो ना वहां ज्ञान होगा ना वैराग्य होगा। इसमें देखते लोग वहां खा पी भी रहे हैं। लोई बाजार नंबर 1 हॉटस्पॉट है वृंदावन का। लोग जाते कभी कभी इसलिए पहले लोई बाजार, वहां पहले खरीदेंगे बढ़िया धोती कुर्ते, बढ़िया गोपी ड्रेस, उसके बाद चलेंगे बांकी बिहारी, फिर होगी लस्सी और टिक्की, और उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे हिसार। वेरी गुड, क्या बात है। तो ज्ञान और वैराग्य बेचारे यहाँ आ तो गए, लेकिन ये भी जीर्ण अवस्था में बेचारे। ओहो, तो कोई सोचे बिना हरि कथा में जाए हम वृंदावन में जाएंगे और वहां पर भक्ति हमारी बढ़ जाएगी, ना 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 ना। थोड़ा भक्ति भाव बढ़ेगा नो डाउट आपका, क्योंकि उस स्थान का प्रभाव ऐसा है। लेकिन हम सोचे हमें दिव्य भक्ति मिल जाएगी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे,
ना 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 ना, कृष्ण कथा तो वहां भी सुननी पड़ेगी। तो वहां अगर कोई कोजी लाइफ जीता है, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जीता है, तो इससे जीवन में सिद्धि होने वाली है, कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगी ना, बिल्कुल नहीं। तो कलयुग के सारे जो सिम्टम्स से बताए नारद मुनि ने भक्ति देवी को, तो भक्ति देवी ने बोला ये कलयुग अगर इतना है घमासान, तो परीक्षित महाराज ने इसको मार क्यों नहीं दिया? ये आया था थर-थर कांपते हुए परीक्षित महाराज के आगे, तो परीक्षित महाराज क्या पराक्रम होगा, क्या दिव्यता होगी कि कलयुग भी उनके आगे हाथ जोड़ करके कांप रहा था कि मुझे शरण दे दीजिए, मुझे कहीं ना कहीं रहने की जगह दे दीजिए। कलयुग ये हाथ जोड़े खड़ा परीक्षित महाराज के आगे, तो फिर मार क्यों नहीं दिया परीक्षित महाराज ने, इसको छोड़ क्यों दिया? तो श्री नारद मुनि ने बताया कि अगर कोई राजा की शरण में जाता है तो राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी हत्या ना करे, उसको शरण दे। तो क्योंकि कलयुग ने आकर के क्योंकि हाथ जोड़ लिया, शरणागत हो गया, तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने उनकी हत्या नहीं की, उनको मारा नहीं। लेकिन साथ ही परीक्षित महाराज ये भी जानते हैं कि कलयुग एक बहुत ही विशेष युग है। इस कलयुग के अंदर भक्ति फैलेगी। इस कलयुग के अंदर पहले भक्ति जाएगी पाश्चात्य जगत में, और पाश्चात्य जगत से आएगी फिर पूरी दुनिया में। अब कहीं ना कहीं पद्म पुराण के अंदर जो कथा आती है, जो नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति देवी भारत भूमि छोड़ करके पाश्चात्य जगत जाएगी, ये बेसिकली इंडिकेशन हो रहा है किसकी ओर? श्रील प्रभुपाद जी की ओर। सो इवन पद्म पुराण के अंदर इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान आता है कि भक्ति देवी भारत को छोड़ के जाएंगी विदेशों में, और फिर विदेशों से जब आएंगी तो भारत में फैलेगी, सब जगह फैलेगी फिर ये भक्ति। और ऐसा आज ऐसा हो भी रहा है। भक्ति की शुरुआत ऐसे कहां से होनी चाहिए थी? भारत से। और हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया था कि लोग भक्ति लें, लेकिन भारतवासियों के साथ क्या है, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, हम भारतवासी कहीं ना कहीं संतृप्त हो चुके हैं कि हम आध्यात्मिक है जी, हम जानते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, अरे हम तो यादव हैं, अरे हम जानते हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई भक्ति भजन करते हैं आप ना, वो जानते हैं। तो ये जो संतृप्तता की जो भाव है, कॉम्प्लिसेंसी है इंडियंस के अंदर, इसीलिए कोई भक्त जो बनी ना प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी ने कहा चलो ठीक है हम सीधे चलते हैं विदेश। तो प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप के अंदर पहुंचे विदेश में, अमेरिका में गए, भक्ति को वहां लेकर गए अमेरिका, और अमेरिका में कई सारे सेंटर्स खोले, और वहां जो सेंटर्स खुले भक्त बने। यही विदेशी लोग जब भारत में आए और ये हरिनाम पे नाचे तो इंडियंस का मुंह खुला का खुला रह गया, ये विदेशी लोग हरे कृष्णा पे डांस कर रहे हैं, ये तो हम भी नहीं किए कभी भाई, जितना ये हरे कृष्णा ये करते हैं उतना तो भगवान का नाम हम भी कभी नहीं लिए, वो तो हमें भी करना चाहिए। तो इसलिए आज हम देखते हैं विदेशियों को देखते देखते आज कई भारतीय हैं जो भक्ति कर रहे हैं। कई लोग तो देखने जाते हैं कि विदेशी लोग साड़ी पहनते कैसे दिखते हैं, ये विदेशी लोग धोती कुर्ता पहनते कैसे दिखते हैं, बड़ी हैरानी होती है। लेकिन ये काम श्री प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने भक्ति देवी को विदेश से घुमा करके भारत में फिर लेकर के आए। ऐसा हम कितने लोगों ने बाकरी का नाम सुना? बाकरी नहीं सुना नाम? अच्छा, किस किसने पिज्जा सुना है? पिज्जा, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पिज्जा किस किसने सुना? पिज्जा सबने सुना है ना। पर पता है पिज्जा है क्या? पिज्जा बाकरी का इटालियन वर्जन है। लेकिन हम लोग बाकरी जानते हैं नहीं। महाराष्ट्र में ये किसानों का फूड माना जाता है। इट्स अ थिक पराठा, उसके ऊपर घी ढेर सारा और उसके ऊपर ढेर सारी सब्जी होती है, उसको रोल करके या फिर उसको ऐसे खा जाता है। किसान मेहनत करके आता है ना, तो घी की जगह ले ली चीज ने, और सब्जी की भुर्जी होती है उसके ऊपर आ गया कैप्सिकम, ये वो आ गया जी। तो वो चला, वो विदेश गया। वो गया कहां पर? वो गया स्पेन में, ठीक है जी। वो गया यूरोप में, पोर्तुगीज में, वहां पर गया, इटली में गया। लेकिन इटली पे किसका राज हुआ? अंग्रेजों का। तो इसीलिए जब यही बाकरी जब विदेशों में गई, यूरोप से होते हुए फिर यूएसए गई, और यूएसए से फिर ये आया पापा जोन्स पिज्जा, फिर ये आया डोमिनोज पिज्जा। अब देखो पिज्जा सब जानते हैं, पार्टी मतलब पिज्जा। सर ये तो बाकरी है। बाकरी क्या होती है? हम तो बाघ बकरी चाय जानते हैं, लेकिन ये बाकरी। तो भक्ति तो यही की थी, ये भक्ति का बाकरी ये यही की है, लेकिन लोग नहीं पहचाने। जैसे अभी यहां किसी को नहीं पता बाकरी क्या होती है, लेकिन पिज्जा
सबको पता है। तो भक्ति देवी जब यहाँ रही तो हम बेहोश रहे, हम भारतवासी। यही भक्ति देवी जब विदेश से घूम करके जब आई यहाँ पर तो हमको बड़ा होश आया, अरे हमें भी करना चाहिए हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। तो नारद मुनि ने इस बात की प्रेडिक्शन की है, इस बात की भविष्यवाणी की कि भविष्य में ऐसा होगा कि आप भक्ति देवी इस कलयुग में आप जाएंगी विदेशों में, ये भारत भूमि छोड़ करके, और फिर से आएंगी और फिर हर एक घर में आपका प्रवेश होगा भक्ति का। और ऐसा वाकई में होगा, और ऐसा वाकई में हो भी रहा है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आज चाइना के अंदर 20,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। कितने? 20,000। और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उनके संविधान में लिखा है, चाइना एक नास्तिक देश है। ये उनके संविधान में लिखा है। ऐसे देश के अंदर 20,000 हरे कृष्णा भक्त हैं। रशिया जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर 4 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। कितने? 4 लाख। और सबसे अधिक तीव्रता से जो बढ़ने वाला आज धर्म है रशिया के अंदर, वो है हिंदू धर्म। एंड क्रेडिट गोज टू श्रीला प्रभुपाद। आज कई हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, मॉस्को हो, कहीं पे भी आप जाइए। भक्ति देवी अब बाहर ट्रैवल करेंगी और ट्रैवल करके भारत में भी आएंगी, और इस प्रकार से सबके हृदय में वास होगा भक्ति देवी का, सबके घरों में वास होगा भक्ति देवी का। और साथ ही नारद मुनि ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कलयुग में भगवान के नाम के संकीर्तन के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए अब कोई बड़ी तपस्याएं नहीं करनी है, कहीं हिमालय पे नहीं जाना। हिमालय पे अगर हम चले जाएंगे वहां में छींकें लग जाएंगी, निमोनिया हो जाएगा हमें, तो इसलिए वो व्यवहारिक भी नहीं है। जंगल चले जाएंगे हम लोग, जंगल में हमको वहाँ शेर चीते खा जाएंगे हमें, कहीं देख वो तपस्या कर रहा है, आओ उसके ऊपर पार्टी करें। तो इसलिए जंगल भी नहीं जाना। अब जहां पर है वहीं पर रह करके हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा। एक समय ऐसा हुआ था, वेद व्यास जी निकले, वेद व्यास जी स्नान करके निकले यमुना नदी से और बोल रहे थे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो वहां जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा वेद व्यास जी अब क्या बोल रहे हैं, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। शायद आपको सतयुग बोलना होगा, वो गलती से आपकी जुबान से निकला होगा कलयुग। उन्होंने कहा ना 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 ना, कलयुग की जय हो। क्योंकि जो सतयुग में 60,000 साल तपस्या करके प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करके प्राप्त होगा। इतना सौभाग्यशाली युग है वो। तो जो लोग कलयुग में जन्म लेंगे और उसमें जो सुमेधसाम, जो वाकई में बुद्धिमान होंगे, वो हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, जो समझदार होंगे वाकई में। इसीलिए जो बड़ी बड़ी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हुआ कलयुग के अंदर। इसलिए कलयुग की जय हो। तो ये आश्वासन दिया नारद मुनि ने कि क्यों परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन से सब कुछ प्राप्त होगा और घर घर में हे भक्ति देवी आपका वास होगा। वो समय आएगा। लेकिन भक्ति देवी जो है वो सोच रही थी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कलयुग में क्या वाकई में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अभी आप थोड़ी हैरान हो रखे हैं क्योंकि आप बड़ी जीर्ण अवस्था में थी, बच्चे आपके से बेहोश पड़े हैं, बल्कि भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने आपको सेविका भी दी थी एक। उस सेविका नाम था मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति। लेकिन क्योंकि कपटी पाखंडी खूब हो गए तो मुक्ति ने कहा भाई मैं तो चली, ये बहुत ही बेकार जगह कलयुग, मैं चली। तो मुक्ति वापस वैकुंठ चली गई। तो बीच बीच में जब आप बुलाती हैं उनको, यानी भक्ति देवी जब आप बुलाती हैं तो बीच में आती है, सेवा करती है, वापस वैकुंठ चली जाती है। वो कहते यहाँ नहीं रहना जी मेरे को, कलयुग जो है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्थान है, इसलिए ये तो पाप से भरा हुआ है, पाखंड से, कपट से भरा हुआ है, इसलिए मैं तो चली। तो इसलिए मुक्ति जो है वो आती नहीं, नीचे आती है, आपके ऑर्डर पे आती है, क्योंकि आपकी सेविका है। मालकिन जब बुलाएंगी तो सेविका को आना पड़ेगा। तो मालकिन है भक्ति, सेविका है मुक्ति, तो आके कभी कभी वो सेवा कर देती है यहाँ पर, फिर वापस चली जाती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य का क्या किया जाए, इनको भला कैसे उठाया जाए? तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको हिलाया, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, उठो, ज्ञान उठो बेटा, वैराग्य बेटा उठो, ज्ञान बेटा, अरे ये तो उठ नहीं रहे। तो उनका हिलाना है कर्म। कर्मों के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
को सोचे मैं जबरदस्ती हिला हिला के हम ज्ञान और वैराग्य ले लेंगे हम, ना 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 जी। उसके बाद फिर नारद मुनि ने उनके कानों में उपनिषदों के श्लोक बोले, वेदों के, उपनिषदों के, इवन भगवत गीता के श्लोक बोले। ये बोलने पे वो उठ तो गए, फिर लेट जाएं, फिर उनके कान में बोले भगवत गीता के, वेदों के, उपनिषदों के श्लोक बोले, उससे वो आए, होश में आए, लेकिन अभी भी इतने थके हुए थे, वो आलस से भरे हुए थे वो। यानी कि अभी कान में भला बोलना क्या है, यह है दीक्षा। दीक्षा में होता है ना, हमारे कान में मंत्र बोले जाते हैं, राइट। अगर हम दीक्षा भी ले लें और दीक्षा लेने के बाद हम सोचे बस अब मेरी सिद्धि हो जाएगी, अब मेरी दीक्षा हो गई है, दीक्षा इज द एसेंस, इनिशिएशन इज द एसेंस, ऐसा ना। इससे देखो, दीक्षा कईयों की होती है, शिष्य कोई कोई बनता है। दीक्षा कईयों की होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ना दीक्षा लेना कितना आसान है। एक भक्त आए मेरे पास, मुझसे बोले कि प्रभु जी मैं थोड़ा गांव से हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं जानता हूँ, ये ना पेपर होता है, दीक्षा का पेपर भरना पड़ता है, आप भर दोगे? मेरे को अभी भक्ति शुरू किए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। मैंने कहा देखो मैं खुद ही 1 महीना हुआ है मेरे को, ये सन 2000 की बात है, मेरे को खुद को 1 महीना हुआ था बस अभी। मैंने कहा मैं क्या भरूंगा पेपर भाई, मेरे को 1 महीना हुआ है बस, मैंने 1-2 किताबें पढ़ी हैं बस, दैट्स इट, और क्या। कहता है नहीं आप पढ़े लिखे हो, आप कर लोगे। मैंने कहा ठीक है, कॉमन सेंस लगा करके पेपर अटेम्प्ट करते हैं। कॉमन सेंस लगा कर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, मेरे 100 में से 73 नंबर आ गए। मैंने कहा लो भाई आ गए तुम्हारे 73% नंबर आ गए। उसकी दीक्षा हो भी गई। उसका नाम था पहले भोला, वो बन गया भक्तवत्सल दास। हालांकि मैंने बहुत गलत काम किया, कभी भी किसी का दीक्षा का पेपर नहीं भरना चाहिए, दयावश भी नहीं करना चाहिए। कहते भाई योग्यता अपनी साबित करो और दीक्षा लो। लेकिन मैं नया था, मुझे अकल नहीं थी, तो मैंने किसी का दीक्षा का पेपर भर भी दिया। लेकिन कितनी आसान है उसके लिए दीक्षा लेना कि अगर एक व्यक्ति भक्ति में सिर्फ 1 महीना पुराना है तो ऐसे व्यक्ति की भी दीक्षा हो सकती है। अगर मैंने भरा होता अपने नाम का तो मेरी दीक्षा हो गई होती 1 महीने बाद। लेकिन क्या मैं शिष्य बन पाता? नहीं। तो इसीलिए दीक्षा सब कुछ नहीं होती। कई वो लोग बड़े उतावले होते हैं, बस दीक्षा हो जाए, बस एक बार दीक्षा हो जाए। उनको लगता है शायद दीक्षा होगी तो शायद पेट में गुदगुदी होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे हमारे, और ऐसा कुछ होगा हमारे साथ, आनंद की हमारे एक झंझनाहट होगी शरीर के अंदर जब दीक्षा होगी तो, और गुरु के आगे हम लोट पोट रहे होंगे, और दीक्षा हो गई दीक्षा हो गई। कई लोग करते हैं काम, नौटंकीबाजी। पर दीक्षा कोई इवेंट नहीं है। दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा कोई घटना या दुर्घटना नहीं है, दीक्षा एक प्रक्रिया है जो कृष्ण प्रेम तक चलती है, प्रक्रिया है ये। तो दीक्षा लेने वाले कितने होते हैं? कई होते हैं। हम तो सालों से देखते आ रहे हैं कईयों की दीक्षा होती है, लेकिन दीक्षा के बाद वो गायब। ये तो भाई साहब कहाँ हैं? ये तो बस दीक्षा के लिए आए थे, उसका गायब। वो माता जी आई, अब गायब गायब। तो इवन नारद मुनि ने इनके कान में मंत्र भी बोले, और किसके? वेद, उपनिषद और भगवत गीता के मंत्र तक बोले। तो लेकिन आलस में उठ तो गए, लेकिन फिर भी शरीर में शक्ति नहीं है। यानी अगर को मंत्रोच्चारण भी अगर कर दे उसके बाद भी शक्ति नहीं प्राप्त हो रही। अब क्या किया जाए? अब तो ये सोचे कि भाई इतना कुछ तो हो गया ये। तभी जो है वहां पर आकाश से एक आवाज हुई, नारद मुनि तुम्हें एक विशेष किस्म का यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ 7 दिन चलेगा। उस यज्ञ के उपरांत ज्ञान और वैराग्य भी अपने समुचित स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। ये कह के वो आवाज चली गई। लेकिन क्या, कौन सा यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना, ये तो बताया नहीं। आवाज, अरे आकाशवाणी जी पूरा तो बता दो। नारद ने कहा यानी किसी प्रकार का यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा यज्ञ किया जाए भला? पूछने के लिए क्या किया जाए कि भक्ति देवी है, उनके दोनों पुत्र हैं। मैंने तो कान में मंत्र ही बोले उनके, वेद, उपनिषद और भगवत गीता के श्लोक तक बोल दिए, तो थोड़े ठीक हुए लेकिन पूरे ठीक नहीं हुए। वो क्या किया जाए? तो कईयों ने बोला नारद मुनि कलयुग है, ये ऐसे ही रहेंगे भाई वेद, उपनिषद, भगवत गीता के बाद और कुछ बोलने को रह गया क्या? अरे नहीं रह गया।
ये देखो ये होपलेस है, इसमें ये नाउम्मीदी का युग है, इसमें जितनी आशा रखोगे उतनी निराशा मिलेगी। तो कुछ ने बोला पता नहीं कौन सा यज्ञ है, वो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ जो होता है वो तो 1000 साल तक भी संत मुनि किए हो तो भी शरीर पे सिर्फ काला रंग का सूट ही आता है बस, लेकिन वो समाधान निकलता नहीं। फिर और कौन सा यज्ञ होगा जी, ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ भी नहीं तो और कौन सा यज्ञ फिर। तो इस प्रकार से नारद मुनि यहां वहां कई संतों से मिले, महात्माओं से मिले, साधुओं से मिले, लेकिन किसी के पास भी कोई पक्का जवाब नहीं था। अब जब अपने प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा तो फाइनली नारद मुनि गए बद्री विशाल, वहां पर मिले चतुष कुमारों से। वहां चतुष कुमारों को पहले उन्होंने प्रसन्न किया तपस्या से, चतुष कुमार प्रकट हुए, और चतुष कुमार जब प्रकट हुए तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए ऐसा कि ज्ञान और वैराग्य भी जीवित हो जाए। भक्ति देवी आ तो गई हैं, युवा तो हो गई हैं, लेकिन जैसी भक्ति देवी है सुंदर वैसा उनका हाल हो जाए वापस, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो चतुष कुमारों ने प्रशंसा की नारद मुनि की। इन्होंने आपको चतुष कुमार की प्रशंसा की कि आप तो परमहंस हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सब प्रकार का ज्ञान है आपको, उनकी प्रशंसा की। किस प्रकार से भगवान के चरणों की तुलसी की महक से आप शुद्ध भक्ति की ओर आ गए। ये एक और एग्जाम्पल है ज्ञानी परमहंस का प्रेमी परमहंस बनना। कल मैंने बताया था क्या, श्री सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी परमहंस बन गए प्रेमी परमहंस। इस तरह चतुष कुमार पहले थे ज्ञानी परमहंस, भगवान के चरणों की तुलसी की महक से हो गए ये प्रेमी परमहंस। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने प्रशंसा की पलटकर नारद मुनि की कि आपके जैसे संत महात्मा जो कि वास्तव में विरक्त हैं, जिनको संसार में किसी से कोई आशा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी चिंता करते हैं। जब समाज में लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर में देखते हैं, संघर्ष करता देखते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना जद्दोजहद करते देखते हैं, तो संत महात्माओं के हृदय में भी कष्ट होता है कि मतलब लोग क्या जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उनकी करुणा की प्रशंसा की, नारद मुनि की करुणा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी बताइए कौन सा यज्ञ है। वो आकाशवाणी ने बोला था यज्ञ करना है, लेकिन कौन सा यज्ञ करना है। तो फिर उस वक्त बताया चतुष कुमारों ने नारद मुनि को कि एक बड़ा विशेष किस्म का यज्ञ होता है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का कथा यज्ञ। ये करना चाहिए। आप जब ये श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की कथा करेंगे, वो यज्ञ जब लोग सुनेंगे तो ये ज्ञान और वैराग्य फिर से जीवित हो उठेंगे। श्रीमद् भागवतम जो है वो एक सिंह के समान है। जब सिंह की गर्जना होती है तो गीदड़ भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवतम घुर्राता है, जब उसकी आवाज निकलती है, जब उसका उच्चारण होता है, तो होता क्या है, जितने भी बाकी तथा कथित सो कॉल्ड धर्म की जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये सब भाग लेती हैं। जिस तरह से अंधेरे में जुगनू यहां वहां घूमते नजर आते हैं, लेकिन सूरज निकल आए तो जुगनू नजर आता है? नहीं नजर आता। उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवतम का सूर्य निकल करके आता है, तो श्रीमद् भागवतम के सूर्य के आगे ये सारे जितने भी है ना अल्ले गल्ले चोर उचक्के जो साधु बने हैं, प्रवचन दे रहे हैं, गुरु बने बैठे हैं, ये सब गायब हो जाते हैं। तथा कथित धर्म की जो क्रियाएं हैं ये सब लुप्त हो जाती हैं जब श्रीमद् भागवतम का सूरज आकाश में चमकता है। तो जिस प्रकार से अगर शेर किसी गुफा में जाता है तो गुफा में जाने के बाद वहां पर जितने भी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो भाग लेते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के आने से हृदय की गुफाओं में जो अज्ञानता पड़ी हुई है वो निकल लेती है। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जीवन देने वाला है, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति की चर्चा होती है। इसीलिए बाकी ग्रंथों के अंदर शुद्ध भक्ति की चर्चा नहीं होती। बाकी ग्रंथों के अंदर मिश्रित ज्ञान आता है, लेकिन शुद्ध भक्ति की चर्चा नहीं आती उसके अंदर। तो इसलिए जो भागवतम का जो दूसरा श्लोक है उसमें आता है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, यानी कि प्रोजित कैटव, जो कैटव धर्म है, जो नकली धर्म है, जो सो कॉल्ड धर्म है, जो वास्तव में भक्ति का धर्म नहीं है, ऐसे जो धर्म है उसके लिए क्या किया गया, उसको लात मार के बाहर भगा दिया गया श्रीमद् भागवतम से। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुने कृते
किम वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्य देत्र कृतभि शुश्रूषुभि तक्षणात्। तक्षणात् क्या होगा? तक्षणात् जितना भी अशुभ है, अमंगल है, वो चला जाएगा और हृदय के अंदर जो भी अभद्र हैं वो चले जाएंगे। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। और जो वास्तव वस्तु है वो बताने वाला है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, यानी संसारिक धर्मों को त्याग दो, यानी अभी त्यागा नहीं है पर त्याग दो, फिर मेरी शरण में आओ, यानी अभी तक त्यागा नहीं है पर त्यागना है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का ये पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। इस अंदर क्या आ रहा है कि जितने भी कैटव धर्म हैं उनको त्याग दिया गया है। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्त श्रीमद् भागवतम को बहुत रिलिश करेंगे, उसमें बहुत आनंद लेंगे, उसमें मनोरंजन भी लेंगे, मनोमंजन भी करेंगे। ऐसा होगा श्रीमद् भागवतम। जिस तरह से पेड़ का एसेंस होता है उसका फ्लूइड और वो आगे जाके बनता है फल, उसी प्रकार से वेदों का जो वृक्ष है इसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, लेकिन वही दूध जब थन से बाहर आ जाता है तो वो दूध हमको पोषण देता है। उसी प्रकार से सारे वेद शास्त्रों से जब निकला है श्रीमद् भागवतम, अब जब ये निकल करके आया है, ये हमको वास्तव में पोषण देगा। जिस तरह से गन्ने के अंदर जूस भरा होता है, लेकिन जब तक ये जूस बाहर नहीं आता और इसकी खांड नहीं बनती तो इसका स्वाद हम पूरी तरह से नहीं ले पाते। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम ये बहुत अधिक मीठा है, और क्योंकि ये शास्त्रों से निकला है, ये पूरा एसेंस जब इसका निकला है शास्त्रों का, तो अब जाकर के जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनका एसेंस व्यक्ति समझ पाएगा, उनके सार को व्यक्ति समझ पाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने गुणगान किया। ऐसा गुणगान करने के बाद उसका नारद मुनि ने कहा कि अब ये आपने मुझे बताया भागवतम के बारे में बहुत अच्छा है, लेकिन आप भागवतम के बारे में कहाँ कथा करेंगे जिससे ज्ञान और वैराग्य में फिर से वापस स्फूर्ति आ जाए? तो उस वक्त उन्होंने बोला आपको जाना होगा हरिद्वार। आप पहुंचे कहाँ? हरि के द्वार में। हरिद्वार में एक स्थान है आनंद आश्रम करके, अब वहां पहुंचे। तो आनंद कहां पर है? जहां हरि का द्वार है वहां पर आनंद है। तो आप वहां पहुंचे और सबको आप एकत्र करिए, और इस प्रकार से वहां पर कई महान ऋषि मुनि आए। कौन कौन आए वहां पर बताया जरा पद्म पुराण के अंदर? भृगु ऋषि आए, च्यवन ऋषि आए, गौतम ऋषि आए, पराशर मुनि आए, विश्वामित्र मुनि आए, मार्कंडेय ऋषि आए, दत्तात्रेय जी आए, पिप्पलाद जी आए, व्यास मुनि आए, झानु मुनि आए। इसके अलावा 17 पुराण ये भी आए, षड दर्शन ये भी आए, सारी नदियां ये भी आए, जितने तीर्थ स्थल थे वो भी आए, पुष्कर, तिरुपति, अहोबिलम, कुरुक्षेत्र, हिमालय, ये सब के सब आए। क्यों? क्योंकि चतुष कुमार अभी कथा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम की। और जैसे ही चतुष कुमारों ने श्रीमद् भागवतम की कथा करनी शुरू की, तुरंत वहां भक्ति देवी प्रकट हो गई। भक्ति देवी युवा तो हो गई थी, लेकिन उनकी सुंदरता भी वापस नहीं आई थी और श्रृंगार नहीं आया था। जैसे श्रीमद् भागवतम की कथा हुई तो भक्ति देवी सुंदर भी हो गई, युवा तो हो ही गई थी वृंदावन में जाकर के, सुंदर भी हो गई, और साथ साथ में उनके ऊपर श्रृंगार भी आ गया। और साथ में उनके बगल में 2 बड़े बलिष्ठ 2 लड़के खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि हे नारद मुनि, बड़ा धन्यवाद, आपने चतुष कुमारों को आपने आमंत्रित किया, कथा कराई श्रीमद् भागवतम की। ये देखिए मेरे 2 पुत्र जो बूढ़े हो चुके थे, शिथिल होकर के पड़े हुए थे नीचे, ये श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद इनके साथ ये हुआ, ये देखिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जहां होगा वहां भक्ति भी होगी, भक्ति का श्रृंगार भी होगा। भक्ति का श्रृंगार बेसिकली क्या है? भक्ति देवी का श्रृंगार है श्रीमद् भागवतम के ऊपर विवेचनाएं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम जो ध्यान लगाते हैं वो है इसका श्रृंगार। तो सिर्फ भागवतम पढ़ना नहीं चाहिए, साथ साथ में उसमें आत्मनिवेशन भी करना चाहिए। ऐसे हम कल क्या बता रहे थे? श्रवण का मतलब, श्रवण किस शब्द से आ रहा है? श्रवण किस शब्द से आ रहा है? च्यवन। च्यवन मतलब चबाना। यानी जितना हम भागवतम को पढ़ें, एक तो बोल बोल के पढ़ना चाहिए, भागवतम मन में पढ़ने वाली चीज नहीं है। कई बार लोग भागवतम मन में पढ़ते होते हैं सिर्फ, ना 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 ना, भागवतम उच्चारण करने की चीज है। उच्चारण करना चाहिए, गाना चाहिए हो सके तो इसको, और साथ ही गाते हुए इसके अर्थों पे मनन करना चाहिए। तो श्रवण पूरा होता है मनन के द्वारा, और उसके बाद फिर निधिध्यासनम,
यानी कि इसको कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, इसके द्वारा। इस प्रकार से श्रवण की विधि पूरी होती है। तो इसलिए हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, इसको गाते हैं, तो भक्ति देवी अपने सुंदर स्वरूप में पूरे श्रृंगार के साथ, अपने 2 बलिष्ठ पुत्रों के साथ, ज्ञान और वैराग्य इनके साथ कहां प्रकट होंगी? हृदय के अंदर। कलयुग में भक्ति देवी कहां रहती हैं? भक्तों के हृदय के अंदर। भक्ति वैसे ज्ञान और वैराग्य पे निर्भर नहीं करती, ज्ञान और वैराग्य भक्ति पे निर्भर करते हैं। जहां मम्मी है वहां बच्चे अपने आप जाते हैं। अगर बच्चों ने देखा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी मम्मी, और मम्मी तो बबीता जी के पास है, तो बबीता मैडम को देखा उन्होंने, अरे बबीता जी के पास है, तो ज्ञान वैराग्य मम्मी मम्मी मम्मी, ज्ञान वैराग्य पहुंच जाएंगे उनके पास। उन्हें रीता जी को देखा कि अरे मम्मी कहाँ पर है, और मम्मी तो रीता जी के हृदय में है, चलो चलो ज्ञान भैया वैराग्य भैया चलो चलो मम्मी के पास चलते हैं, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए कोई सोचे ज्ञान वैराग्य अलग से पालन करें, ना जी ना। अगर कोई किसी का बेटा होता है तो वो जहां माँ है वहां सेवा करता है। वो अगर आपने कहीं बुलाया, हल्का फुल्का काम कर देगा आपका, लेकिन काम चलाओ काम करेगा। बढ़िया काम कब करेगा? वो बढ़िया काम कब वो वहां करेगा जहां पर माँ है। तो ज्ञान और वैराग्य नाम के जो 2 व्यक्ति हैं बड़े बलिष्ठ रूप में आ जाते हैं जहां श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। तो इसलिए शास्त्र में आता है कि भागवतम हमें कब पढ़ना चाहिए। मेरे पीछे सब बोलेंगे, सदा सेव्या सदा सेव्या। अरे 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 एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। तो ये है श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम की सेवा कितनी करनी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवतम, इसका पाठ करना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसका श्रवण करता है, हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि को चित्त में बिठा देंगे जी। ये श्रीमद् भागवतम की शक्ति है। ऐसा श्रीमद् भागवतम। कुछ लोग बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम ये देवी भागवत के बारे में श्लोक है। नहीं, ये श्लोक जो आता है इसमें आगे ये भी आता है, ये वो श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, 18,000 श्लोक वाला, क्योंकि 18,000 श्लोक देवी भागवत में भी हैं, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोला, उनको किसी और ने बोला है। एक मेधा नाम के ऋषि, उनसे उनकी बातचीत शुरू होती है, लेकिन उसमें उसकी शुरुआत कैसे होती है? एक सामान्य व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों का धन लुट गया है, दोनों आपस में झगड़ा झाटी कर रहे हैं। फाइनली एक मेधा नाम के साधु के पास जाते हैं, उससे फिर वो कथा सुनते हैं किस प्रकार से धन को वापस लेके आया जाए। तो ऐसी शुरुआत होती है देवी भागवत कथा की। लेकिन श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कैसे हो रही है कि जो कैटभ धर्म है उसको तो लात मार के भगा दिया गया है। सांसारिक लोलुपता, सांसारिक लाभ वाला धर्म, ना 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 ना, ऐसे धर्म को तो लात मार के बाहर भगा दिया है जी। और होता क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली शास्त्र का पर्पस क्या है कि भगवान से हमारी प्रीति बढ़े, रति बढ़े। अब जब भगवान से हमारी रति नहीं बढ़ रही तो धर्म पालन का क्या करेंगे भाई? कोई बोले भाई ये वाला यज्ञ करा लीजिए, आपको कार मिल जाएगी, ये वाला यज्ञ करा लीजिए, आपकी 7.5 दूर हो जाएगी, ये वाला यज्ञ करा लो तो शनि की दशा कम हो जाएगी, ये यज्ञ करा लो तो राहु की 7.5 कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दशा शांत हो जाएगी, वह ऐसे बढ़िया हो जाएगा आपके जीवन में। अच्छा मांगलिक हैं, मांगलिक लड़की चाहिए, फला फला यज्ञ कराइए, मांगलिक लड़की मिल जाएगी, मांगलिक लड़का मिल जाएगा, आपका दोष कम हो जाएगा, ये सब ऐसे। लेकिन ये तो धोखा हो गया भाई। फंसे तो हम भी अभी भी रह गए संसार में, जन्म मृत्यु के चक्कर में तो हम अभी भी रह गए। तो ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो इसलिए ऐसे धोखे वाले धर्मों से श्रीमद् भागवतम हमको बचाता है। तो इसलिए हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि भगवान श्री हरि को चित्त में स्थापित करने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम के अंदर। आप देखो, हरि जो है ना चित्त में स्थापित हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकी दुनिया में सब कुछ आ जाता है लाइफ के अंदर, ये भगवान प्रभु नहीं आते। किसी और चीज के लिए अटैचमेंट डेवलप करनी हो, आसक्ति विकसित करनी हो, ऐसे विकसित हो जाती है। लेकिन प्रभु श्री हरि हैं, वहां मन नहीं लगता बस। अब तो कई लोग पूछते हैं भाई नाम जप करते हैं, मन नहीं लगता। बाकी और किसी जगह मन लगाने के लिए बोलो, अभी धक्का देना मन लगा के दिखाएंगे।
चुगलियों में मन लगाओ, तुरंत मन लगता है। अहंकार में तुरंत मन लगता है। काम वासनाओं में तुरंत मन लगता है। संसारिक थर्ड क्लास फोर्थ क्लास मनोरंजन में तुरंत मन लगता है। क्या भगवान श्री हरि में कहता है जीवन में मन नहीं लगता है जी। इतने साल हो गए हमको, ये हरि चित्तम समाश्रित कैसे होगा जी? ये हरि तो चित्त में आ ही नहीं रहे, हम बल्कि चित्त हो गए। हम चित्त पड़े हुए इतने सालों से, हमारे चित्त में प्रभु नहीं आए। क्या कोई तरीका है हरि चित्तम समाश्रित करने का? हाँ जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि हृदय के अंदर स्थापित हो जाते हैं। और एक बार भगवान श्री हरि आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम की कृपा से, तो हृदय के अंदर जो भी अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र है, ऑल दैट विच इज अनवांटेड, जो अभद्र है, जो कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, संसार में फंसाने वाला है, नष्ट प्राय, प्रैक्टिकली उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगा, उन्मूलन कर देगा श्रीमद् भागवतम। ऐसा है। साथ ही उसके अंदर फिर जब गुणगान आता है श्रीमद् भागवतम का, तो ये भी आ रहा है वहां पर कि गया काशी पुष्कर प्रयाग, अगर कोई जाता है लेकिन वहां भागवतम का पाठ नहीं करता, सिर्फ वहां स्नान करके आ जाता है, जय हो जय हो जय हो गया तीर्थल हो गया, हमारी तीर्थ यात्रा हो गई, चलो बाहर गोलगप्पे खाएं। अब अगर कोई तीर्थों में जा करके श्रीमद् भागवतम का पाठ नहीं करता तो उसका वहां जाना व्यर्थ है। बल्कि साथ ही भागवत महात्म्य के अंदर आ रहा है कि अगर आप इन तीर्थों पे नहीं जा पाते, आप घर में बैठिए और श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है वहां पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। जब चतुष्कुमार थे, जब चतुष्कुमार ने जब कथा की, सारे तीर्थ वहां आ गए थे। सारे तीर्थ मतलब सारे तीर्थ। हमें सोचा अच्छा हिंदुओं की तीर्थ आ गए होंगे, नहीं, जेरूसलम भी आ गया, मक्का मदीना सब आए। भाई जहां भागवत कथा हो रही है चलो सुनने चलते हैं, सब सुनते हैं। जहां भागवती कथा होती है शक्ति मिलती है, इससे तीर्थों को भी शक्ति मिलती है। कलयुग में जितने तीर्थ हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, सिर्फ 2 तीर्थों को छोड़ करके। एक है श्री वृंदावन धाम, दूसरा है मायापुर धाम। बाकी सारे तीर्थ, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, तिरुपति हो, इतने भी हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, वृंदावन और मायापुर इसकी शरण में आ जाते हैं। कहते कलयुग चल रहा है, लोग हर प्रकार के गलत सलत काम कर रहे हैं, उफ, दुखी हो रखे हैं हम ऐसे लोगों से। तो लेकिन इनको भी शक्ति मिलती है वृंदावन से और मायापुर धाम से, क्योंकि ये है भगवान के घर। तीर्थों के राजा कौन? प्रयागराज। तीर्थों का राजा बनाया किसने उनको? भगवान श्री कृष्ण ने। तो बड़े खुश थे ये, अरे वाह भाई हम तीर्थों के राजा बन गए, बहुत बढ़िया हो गए, तीर्थों के राजा बन गए हम। हाँ, तो अटेंडेंस लिया करते थे सबकी। ओके, हरिद्वार प्रेजेंट सर, ऋषिकेश प्रेजेंट सर, अहोबिलम प्रेजेंट सर, तिरुपति प्रेजेंट सर, ओके, द्वारका प्रेजेंट सर, सब जगह प्रेजेंट सर, ये सब प्रेजेंट सर, ओके, जेरूसलम प्रेजेंट सर, मक्का मदीना प्रेजेंट सर, सबकी प्रेजेंट सर हो गई। वेरी गुड। तो ये बड़े खुश थे कि हम तो भाई तीर्थों के राजा हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो नारद मुनि आए प्रयागराज के पास, कहते वो प्रयागराज जी आप तीर्थों के राजा हो गए? कहते हाँ जी, भगवान कृष्ण ने हमको तीर्थों का राजा बना दिया। अच्छा, ये रजिस्टर क्या है? कहते हैं अटेंडेंस, सारे तीर्थ आते हैं, अटेंडेंस मार्क करके जाते हैं यहाँ पर। वेरी गुड। अच्छा वृंदावन आया क्या? वृंदावन कि वृंदावन तो अटेंडेंस मार्क करने आते नहीं, उसमें बल्कि रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखवाया अपना। फिर कहा कि तीर्थों के राजा, जब वृंदावन आके अटेंडेंस ही नहीं मार्क किया तो ठीक है मैं जाता हूँ कृष्ण भगवान के पास। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे प्रयागराज, कहते हैं भगवान वैसे सारे तीर्थ आ रहे हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन ना ये वृंदावन नहीं आता अटेंडेंस मार्क करने के लिए। भगवान ने कहा मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, ये मेरे यहाँ मेरा राज चलता है जी। हाँ, तो इसीलिए अगर तीर्थों में भी अगर हम जाएं तो तीर्थों में भी हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। अगर कोई कोजी लाइफ चुनेगा वृंदावन के अंदर भी, बढ़िया अपार्टमेंट, यूनिटेक, एमएक्स, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, क्या बात है, लेकिन वहां पर भागवतम नहीं पड़ेगा तो भक्ति उसको प्राप्त होने वाली नहीं है।
साथ ही लिखा है कि अगर कोई आधे श्लोक का उच्चारण करता है श्रीमद् भागवतम के, 1/4 श्लोक का भी अगर उच्चारण करता है, ऐसा व्यक्ति जो है संसारिक कल्मशों से निकल जाएगा। और अगर कोई मृत्यु के वक्त 1/4 श्लोक भी सुन लेता है तो उसको यमराज और यमदूतों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और साथ ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन बिताता है लेकिन श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनता, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर गधे की तरह सिर्फ काम करता और कुछ नहीं करता। सुबह उठना है, कपड़े पहनने हैं, ऑफिस जाना है, काम करना है, गाड़ी से वापस आना है, ट्रैफिक में फंसना है, 2-4 गाली देनी है, फिर घर पहुंचना है, टीवी ऑन करना है, नेटफ्लिक्स मूवी देखनी है, कुछ खाना पीना है, सो जाना है, कल सुबह उठना है, तैयार होना है, सड़क पे जाना है, ट्रैफिक में फंसना है, ऑफिस में पहुंचना है, चकला बेलन है, रोटियां हैं, चपातियां हैं, भिंडी है, अरबी है, ये है, वो है, सो जाओ, खाओ पियो, थोड़ा खाओ थोड़ा निकालो, जीवन इसी में बीत जाता है। That's it। तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन जीता तो है लेकिन श्रीमद् भागवतम के बिना और वो जीता है, ऐसा व्यक्ति गधे के समान जीता है सिर्फ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा श्री सूत गोस्वामी जी ने बोला है। ये महात्मा है भागवतम का कि जो नहीं जी रहा भागवतम के अनुसार, अरे बहुत दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और साथ ही भागवतम कभी भी पढ़ा जा सकता है, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। हमारे एक भक्त हैं, उनका बिजनेस है, तो इंडिया और यूएस से उनका ट्रैवलिंग बहुत होती है। तो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो 17 घंटे की फ्लाइट है, 16 घंटे की फ्लाइट है, अगर हॉपिंग के साथ ही तो 24 घंटे की फ्लाइट है। कि पहले वो उतरी दुबई में, दुबई से फिर गए यूएस से, तो कभी 24 घंटे को क्या करेंगे, 24 घंटे में से थोड़ा समय रेस्ट करेंगे, 6 घंटा सोएंगे, बाकी 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे भागवतम पढ़ते हैं। फ्लाइट में ही उनके 6 महीने के अंदर भागवतम पूरी हो गई, फ्लाइट में ही। मैं एक वृद्धाश्रम गया था, इस वृद्धाश्रम के अंदर कल्चर ये है, सब वहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, इनके बच्चों ने इनको त्याग दिया है, कहते हैं मॉम डैड हम चले अमेरिका, आप रहो यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर। अब ये वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं यहाँ पर पता है इनका रूटीन क्या है? यहाँ इनका रूटीन है, सुबह उठेंगे ये, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन वगैरह करते हैं और नाम जप करते हैं। 1 घंटा मिल करके सब बैठेंगे, 1 घंटा नाम जप करेंगे। उसके बाद फिर 8 से लेकर के, सुबह के 8 से लेकर के, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का प्रसाद पा करके, फल वगैरह, 8 बजे बैठते हैं और 8 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक सब मिलके श्रीमद् भागवतम को रिसाइट करते हैं। और ये कर रहे हैं वो पिछले 25 साल से, 5-5 घंटा पढ़ते हैं, कभी कभी शाम को भी फिर एक्स्ट्रा सेशन ले लेते हैं। इस तरह से उच्चारण करते करते, पता है भागवतम कितनी बार पढ़ चुके हैं? एनी गेस, कोई नंबर? कितनी बार पढ़ चुके होंगे? हैं जी? 500 बार। 500 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ चुके हैं। तो जो वृद्ध हो चुके हैं ना, उनको भी करना चाहिए। मैं देखा वृद्ध लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले अपने बच्चों के साथ कर रहे होते थे, कूची कूची को, अले मेरा बच्चा। फिर जब पोते हो जाते हैं, पोतों के साथ कूची कूची को, एक दिन खुद कूची कूची को। तो जितने बुजुर्ग हैं, अपने बजाय पोतों और नातियों में ही बस कूची कूची करने के बजाय उनको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। एक ग्रुप बनाएं, इकट्ठा हो, साथ में बैठ के पढ़ाई करें। साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जूम में इकट्ठा हो जाएं, उसमें सबको वीडियो ऑन रखना है। लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑफ, स्पीकर अपनी दुनिया में, सुनने वाले अपनी दुनिया में, वीडियो ऑन, सब खोलें श्रीमद् भागवतम, साथ बैठ के भागवतम पढ़ें। ये करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बुजुर्ग हो जाए, पहले बच्चों में अगर मुंह में रहेंगे, फिर पोतों में मुंह में रहेंगे, पड़पोतों में मुंह में रहेंगे, तो निकलेंगे कब फिर? तो इससे श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। ये कभी भी किया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। यस, लोग ट्रैवलिंग के लोग के समय पढ़ते हैं। देखा कभी कभी लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ना वो रिचुअल में बड़ा फंस जाते हैं। देखिए, बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, नहाए धोए होंगे, बिना खाए पिए होना चाहिए, और वो वेलवेट के कपड़े में लपेटा होना चाहिए, उसके बाद कभी खोलेंगे उसको, वो समय कभी आता नहीं। गृहस्थी में तो बिल्कुल नहीं आता। तो इसे भागवतम जो है वो वेलवेट के कपड़े में ही लपटाया रह जाता है बेचारा। जय हो भागवतम की जय हो। 1 2 3 बार कर लिया बस। ये बेचारा कभी ऐसे हो ही नहीं पाता, भागवतम कृपा करने के लिए ना, खुल ही नहीं पाता। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम को पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भक्ति देवी थी वो फिर से रिवाइव हो गई,
सुंदर हो गए, श्रृंगार हो गया उनका श्रीमद् भागवतम से। अब जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम इवन पोएटिक दृष्टि से भी बहुत महानतम है। बल्कि श्रीमद् भागवतम के अंदर जो शब्दों का प्रयोग होता है वो ऐसा प्रयोग है कि बाकी किसी पुराण में वैसे शब्द का प्रयोग कभी हुआ ही नहीं है जैसा उस शब्द का प्रयोग भागवतम में होता है, इवन पोएटिक दृष्टि से। जिन और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि यूनिक सिर्फ भागवतम में ही इस्तेमाल हुए हैं। अगर कोई डिक्शनरी खोलेगा ना तो डिक्शनरी पता क्या आता है, इस शब्द के लिए भागवतम का फला फला श्लोक देखें, कहता है भाई वही श्लोक से तो आया हूं तेरे पास। उस शब्द को समझने के लिए शब्दकोश के अंदर क्या लिखा है, इस शब्द को समझने के लिए भागवतम के फला फला श्लोक में जाएं, तो बंदा फिर श्लोक में आता है, फिर डिक्शनरी में, बेसिकली बैक टू स्क्वायर वन। यानी वो शब्दों का यूनिक इस्तेमाल श्रीमद् भागवतम में ही हुआ है। और साथ ही उसकी पोएट्री इतनी ऊंची मानी जाती है कि एक बहुत ही विख्यात स्कॉलर हैं, ये श्री वैष्णव में से हैं। इन्होंने सारे वेद, उपनिषद, पुराण इन्होंने कई बार पढ़े हुए हैं, प्रगाढ़ पंडित हैं। लेकिन ये आकर के एक समय हमारे हरे कृष्ण भक्तों आके बोले, कहता प्रभु जी मैं तो सारे वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि पढ़े हुए हैं। ऐसे नहीं वो अपना दिखा रहे थे कि मैं देखो मैं कितना जानता हूँ, जनरली बता रहे थे। लेकिन बोले प्रभु जी एक बात बताऊं, लेकिन जो पोएट्री श्रीमद् भागवतम की है ऐसी पोएट्री ना पहले कभी बनी थी ना कभी बनेगी। ऐसी पोएट्री है श्रीमद् भागवतम की। जो वर्ड्स का यूसेज है इतना अप्रोप्रिएट है कि उसको देख के लगता है कि मतलब ये कोई कवि नहीं लिख सकता है इसको, ये तो भगवान से डिसेंड हुआ है, ये भगवान ने ही किसी के हृदय में प्रकाशित करके बुलवाया है। ये तो चाहे वो सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे वेद व्यास जी हो, ये तो भगवान की ही रचना हो सकती है। इतनी अद्भुत पोएट्री है ये। ऐसा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अंदर कई तरह के मीटर भी आते हैं, श्लोकों के हर तरह के मीटर भी आते हैं उसके अंदर। तो इसलिए भागवतम में मोनोटोनस नहीं है। जैसे भगवद गीता है ना, वो एक तरह के श्लोक चलते हैं उसके अंदर। जैसे जो अनुष्टुप मंत्र जो होता है उसी के अनुसार चलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दैट्स इट। तो भागवतम कई प्रकार के जो टोन्स होती हैं उनमें चलता है। जैसे कि अभी हमने ये जो अनुष्टुप मंत्र है, अभी जो हमने मंत्र लिया था श्रीमद् भागवतम का, जो फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट अध्याय का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से गाया जाता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यदेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। इसको बोलते हैं शांडुल्य। ना 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 ना। तो हर प्रकार के जो मीटर होते हैं उसमें इनका उच्चारण दिया गया है। जैसे एक और होता है, उसको बोलते हैं राजहंसी। जैसे हमने कल एक श्लोक बोला था, वो है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हंस ऐसे ही चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं राजहंसी मीटर। श्रीमद् भागवतम अलग अलग मीटर में व्यक्त करता है अपने आप को। भगवद गीता में इतने सारे मीटर नहीं है। भगवद गीता के अंदर एक मीटर चलता है, वो है अनुष्टुप मीटर। लेकिन इसके अंदर शांडुल्य मीटर भी है, राजहंसी भी है, अलग, और साथ ही प्रोज भी हैं। फिफ्थ कैंटो के अंदर प्रोज भी आते हैं। ऐसा भी है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए भागवतम हर प्रकार के पोएटिक एक्सप्रेशन को लेकर चलता है। इवन संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, अगर कोई बहुत संस्कृत स्कॉलर है तो इवन संस्कृत बोलने वालों की जो दुनिया में बोला था, ए भाई तूने संस्कृत पढ़ी हुई है? कहना हाँ मैंने 10 साल संस्कृत पढ़ी, मैंने 15 साल संस्कृत पढ़ी। तो उससे पता क्या सवाल पूछा जाता है, क्या तेरे को भागवतम की संस्कृत समझ में आ गई? क्या तू भागवतम की संस्कृत को पचा लिया तूने? बोलते हैं हाँ वो थोड़ी अभी रहती है। तो भागवतम इज वेरी इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, पोएट्री, वर्ड यूसेज,
शब्दों का जैसे प्रयोग हुआ उसके अंदर इज यूनिक एंड मोस्ट एक्सॉल्टेड, सबसे ऊंचा है। तो वो सोच सकता है ओ इतना कॉम्प्लिकेटेड है श्रीमद् भागवतम। अरे भाई साहब, फिर तो यार मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही खास बात है भागवतम की। भले ही भागवतम की पोएट्री, भागवतम का शब्दकोश, भागवतम को बताने का जो तरीका है, उसके मीटर्स हैं, अलग अलग तरह से हैं और सिंपल नहीं है, बट येट एट द सेम टाइम बहुत ही आस्वादनीय है। इसलिए कल क्या चर्चा कर रहे थे, भागवतम का कार्य है आस्वादन कराना भी और शुद्धि करना भी, लेकिन प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या बताया था हमने? आस्वादन। इवन दो भागवतम की कमेंट्री इज, भागवतम की जो लिटरेरी उसकी ब्यूटी है, अरे माय गॉड, बहुत ही ऊंची है। तो इसीलिए जितने भी भक्त हैं वो भागवतम जो पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ने के बाद वो और कुछ नहीं पढ़ पाते। और जो व्यक्ति बोलता है हाँ जी मैंने भागवतम पूरा कर लिया, इसका मतलब उसने भागवतम को कभी समझा ही नहीं। पर जो बोले प्रभु जी भागवतम हमने 3 बार पढ़ा है, अभी तो हम किनारे पे पहुंचे हैं, अमृत तो इतना है, कहां कहां लेके जाएगा ये अमृत। हम ये इस जीवन की तो ये बिसात ही नहीं है कि भागवतम के अमृत के सागर का जो किनारा है उसको ढूंढ सके। ये हमारे बूते का ही नहीं है। इसको मानेंगे कि हाँ इसने कुछ लगता है भागवतम को समझा इसने। लेकिन कोई अगर ये बोले प्रभु हमारा तो भागवतम हो चुका है, हमने तो कथा कराई थी ना, पंडित जी आए थे ना, उन्होंने झर्र दिना 7 दिन के अंदर सारी कथा पूरी कर दी उन्होंने। हाँ, यानी ना तो पंडित जी ने भागवतम समझा ना सुनने वालों ने समझा। क्योंकि ज्यादातर भागवत कथा में ये होता है 12 स्कंद चर्र देना, 7 दिन में ऐसी रेलगाड़ी चलती है। और एक दिन में ध्रुव महाराज का प्रसंग, प्रहलाद महाराज का प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष, ये वो दे हो गया जी भागवतम, हो गया जी, डन 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 डन। भागवतम जो पूरा हुआ है ना परीक्षित महाराज जी का, सुखदेव गोस्वामी जी के साथ जो हुआ पूरा भागवतम, ये 7 दिन 7 रात 24 घंटे चला है श्रीमद् भागवतम। ऐसा नहीं था ये 1.5-2 घंटे हुआ, फिर परीक्षित महाराज उबासी लेना शुरू किया, घड़ी देखना शुरू किया, चलो उठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं था। बल्कि 5वें दिन के बाद तो पूछा सुखदेव गोस्वामी जी ने कि परीक्षित जी आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा ब्रेक ले लो, आपको कुछ जाके थोड़ा कुछ आराम करके आ जाओ, 5 दिन हो गए ना। ये जो अमृत मिल रहा है ना, इसके अलावा कोई अमृत है ही नहीं। ये अमृत का पान जो किया परीक्षित महाराज ने, देवी देवताओं ने बोला, वो ना जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत निकला था, हमारे पास अमृत है, आपको जो अमृत मिला है वो हमको दे दो, हमारा अमृत आप ले लो, एक्सचेंज ऑफर। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये अमृत एक्सचेंज करने से मना कर दिया, ना जी ना, ये अमृत जो है ये संसार में रखेगा, मतलब लंबा झीलेगा और कुछ नहीं। ये जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है ठीक है, अच्छा है, दिव्य है, बड़ी, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम का अमृत है इसके आगे तो दुनिया के सारे संसार के सारे अमृत फीके हैं। तो इसलिए एक्सचेंज ऑफर ना, तो घाटे का स्वाद हो जाएगा जी, बिल्कुल नहीं। वैसे आप भागवतम सुनना, भागवतम सुन लो, लेकिन एक्सचेंज ऑफर ना 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 ना। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। और इतना गहरा है कि हमारे एक आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने 1.1.1 यानी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर 3 महीने कथा की थी। कितना? 3 महीना। एक श्लोक को समझने के लिए हमें चाहिए 3 महीने। इस हिसाब से सोचिए कितने साल लगेंगे हमको भागवतम को समझने में। लो जी, कोई नहीं समझ सकता जी, टाइम भी नहीं है हमारे पास, उतनी बुद्धि भी नहीं है हमारे पास, ना भक्ति भाव है हमारे पास। वास्तव में शास्त्र समझे जाते हैं, विशेष रूप से जो भक्ति शास्त्र हैं, ये बुद्धि का खेल नहीं है। कोई सोचे जो बुद्धिमान है वो समझ लेंगे और जो कम बुद्धिमान है वो नहीं समझ पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनना चाहिए वास्तव में भागवतम को भक्ति के भाव से। जितना भक्ति का भाव अधिक होगा उतना श्रीमद् भागवतम अधिक समझ में आएगा। जितना भक्ति का भाव कमजोर होगा, भले कोई व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पास किया हो, लेकिन नहीं समझ पाएगा श्रीमद् भागवतम को, क्योंकि भागवतम को समझने के लिए चाहिए सरलता, भागवतम को समझने के लिए चाहिए श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अगर श्रद्धा ना हो तो फिर भागवतम पढ़ेंगे ना पढ़े,